नमस्ते दोस्तों, कपिल शर्मा दिस साइड। और आज बात करेंगे एक ऐसे चीज की जिसका नाम सुनते ही आधे लोग सोने लगते हैं। हाँ, आप सही समझे, बजट। लेकिन रुको, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है। आज हम बजट को समझेंगे एकदम देसी स्टाइल में, मजाक मस्ती के साथ। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि अब शुरू होगा बजट का रोलर कोस्टर राइड। दोस्तों, बजट का नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में क्या आता है? हाँ, वही भारी भरकम आंकड़े, ग्राफ्स और चार्ट्स जो समझ में नहीं आते। लेकिन आज हम इसे आसान और मजेदार बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बजट होता क्या है। बजट दोस्तों एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकार की आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब होता है। इसमें बताया जाता है कि सरकार किस किस चीज पर पैसा खर्च करेगी और कहां से पैसा आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, बजट हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर रोजमर्रा की चीजें। बजट से ही तय होता है कि हमें कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी और उनकी कीमत क्या होगी। अब जब हम ये समझ गए हैं कि बजट क्या है और क्यों जरूरी है, तो चलिए जानते हैं कि इस साल के बजट में क्या खास है। इस साल के बजट में सरकार ने कई नई योजनाओं की घोषणा की है, जैसे कि किसानों के लिए नई सब्सिडी, छोटे व्यापारियों के लिए टैक्स में छूट और युवाओं के लिए नई रोजगार योजनाएं। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों, ये था इस साल के बजट का एक छोटा सा परिचय। उम्मीद है कि अब आपको बजट थोड़ा कम बोरिंग और थोड़ा ज्यादा मजेदार लग रहा होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे और भी मजेदार बातें होने वाली हैं। तब तक के लिए नमस्ते और खुश रहिए। बजट सिंपली पुट इस देश का बही खाता। बजट का मतलब है कि सरकार अपने देश के लिए एक वित्तीय योजना बनाती है। यह योजना यह तय करती है कि सरकार को कितना पैसा मिलेगा और वह इसे कैसे खर्च करेगी। जैसे आप अपने घर का खर्चा पानी देखते हैं, वैसे ही सरकार भी देश के लिए एक प्लान बनाती है। यह प्लान हर साल बनाया जाता है और इसमें देश की आर्थिक स्थिति, विकास की प्राथमिकताएं और जनता की जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है। इस प्लान में यह डिसाइड होता है कि सरकार कितना कमाएगी और कैसे खर्च करेगी। सिंपल है ना? लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। सरकार को कई तरह के स्रोतों से पैसा मिलता है, जैसे कि टैक्स, कस्टम ड्यूटी और अन्य राजस्व स्रोत। लेकिन ये सिंपल बात समझने में बड़े बड़े पंडितों के पसीने छूट जाते हैं। बजट बनाना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री शामिल होते हैं। वे विभिन्न क्षेत्रों का विश्लेषण करते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और बुनियादी ढांचा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर क्षेत्र को उचित वित्तीय सहायता मिले। बजट में यह भी तय किया जाता है कि किन क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा और किन क्षेत्रों में कटौती की जाएगी। यह एक संतुलन बनाने की प्रक्रिया है जिसमें सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि देश की आर्थिक स्थिति स्थिर रहे और विकास की गति बनी रहे। बजट का असर आम जनता पर भी पड़ता है। जब सरकार टैक्स बढ़ाती है या नई योजनाएं लागू करती है, तो इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ता है। इसलिए बजट को समझना और उसकी बारीकियों को जानना हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। बजट का प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर भी पड़ता है। जब सरकार इन क्षेत्रों में अधिक निवेश करती है, तो इससे देश की समग्र विकास दर बढ़ती है। उदाहरण के लिए, शिक्षा में निवेश से नई पीढ़ी को बेहतर अवसर मिलते हैं, स्वास्थ्य में निवेश से लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होता है और बुनियादी ढांचे में निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। बजट का असर विभिन्न उद्योगों पर भी पड़ता है। कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र सभी बजट से प्रभावित होते हैं। जब सरकार कृषि में सब्सिडी देती है, तो किसानों को राहत मिलती है। उद्योगों को टैक्स में छूट मिलती है, तो वे अधिक उत्पादन कर सकते हैं। सेवा क्षेत्र में निवेश से नई तकनीकों और सेवाओं का विकास होता है। कुल मिलाकर बजट देश की आर्थिक दिशा तय करता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो सरकार को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और देश की समग्र प्रगति को सुनिश्चित करता है। इसलिए बजट को समझना और उसकी बारीकियों को जानना हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। जब बजट पेश किया जाता है, तो यह एक महत्वपूर्ण घटना होती है। लोग टीवी पर इसे देखते हैं, अखबारों में इसके बारे में पढ़ते हैं और सोशल मीडिया पर इसके बारे में चर्चा करते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब हर कोई यह जानना चाहता है कि सरकार ने उनके लिए क्या योजनाएं बनाई हैं और उनका जीवन कैसे प्रभावित होगा। बजट पेश करने के बाद सरकार और विपक्ष के बीच बहस होती है। विपक्ष सरकार की योजनाओं की आलोचना करता है और अपने सुझाव देता है। यह एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न विचारों का आदान प्रदान होता है और अंततः देश के लिए सबसे अच्छा निर्णय लिया जाता है। अंत में बजट का उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना और जनता की भलाई सुनिश्चित करना है। यह एक जटिल प्रक्रिया है,
लेकिन अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो यह देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो अगली बार जब बजट पेश किया जाए तो इसे ध्यान से सुनें और समझें। यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह आपके और आपके देश के भविष्य का खाका है। बजट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टैक्स। इससे पता चलता है कि आपकी जेब में कितना पैसा बचेगा और कितना सरकार ले जाएगी। इस साल बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा, ये जानने के लिए आगे पढ़ते रहिए। सरकार ने इस बार बजट में हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुल के खर्चा किया है। रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, सब कुछ बनाने का प्लान है। देखते हैं ये सपने सच में बदलते हैं या फिर बस बजट की हवा में ही उड़ते रहते हैं। सेक्शन 5 टैक्स वाली पहेली सुलझाओ तो जाने। टैक्स का सिस्टम तो ऐसा है जैसे कोई पहेली हो। हर साल जब टैक्स भरने का समय आता है तो हम सबके मन में एक ही सवाल होता है, ये सब कैसे करेंगे? इतने सारे फॉर्म्स, इतनी सारी डेडलाइंस और हर बार कुछ ना कुछ नया नियम। इनकम टैक्स, जीएसटी, प्रॉपर्टी टैक्स, इतने सारे टैक्सेस की किस किस को याद रहे? और फिर हर टैक्स का अपना अपना नियम और प्रक्रिया। इनकम टैक्स के लिए अलग फॉर्म, जीएसटी के लिए अलग और प्रॉपर्टी टैक्स के लिए कुछ और। लेकिन टेंशन नॉट, हम है ना, हम आपकी मदद करेंगे इस टैक्स वाली पहेली को सुलझाने में। चाहे आप एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर हों या एक बिजनेस ओनर, हमारे पास हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। अगले सेक्शन में हम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे टैक्स के नए रूल्स। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने टैक्स को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप टैक्स सेविंग्स कर सकते हैं और कैसे आप टैक्स फाइलिंग को आसान बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टैक्स सेविंग्स की। टैक्स सेविंग्स के कई तरीके होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स, डोनेशंस और कुछ स्पेशल एक्सेम्पशंस। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं और कैसे आप अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग बहुत ही आसान हो गई है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देंगे कि कैसे आप अपने टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और कैसे आप एरर फ्री फाइलिंग कर सकते हैं। और अंत में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने टैक्स को मैनेज कर सकते हैं। टैक्स मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने इनकम और एक्सपेंस को इस तरह से प्लान करें कि आपको कम से कम टैक्स देना पड़े। हम आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स देंगे कि कैसे आप अपने टैक्स को मैनेज कर सकते हैं और कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए इस टैक्स वाली पहेली को सुलझाने के लिए तैयार हो जाइए। हमारे साथ रहिए और जानिए कि कैसे आप अपने टैक्स को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। याद रखिए, टैक्स का सही मैनेजमेंट ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकता है। तो दोस्तों, अगले सेक्शन में मिलते हैं जहां हम आपको और भी ज्यादा डिटेल में बताएंगे टैक्स के नए रूल्स और रेगुलेशंस। तब तक के लिए खुश रहिए, टैक्स फाइलिंग को आसान बनाइए और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते रहिए। सेक्शन 6, आम आदमी पर क्या असर? बजट से आम आदमी पर क्या असर होगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन हाँ, कुछ चीजें तो साफ हैं। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए थे, वो तो नहीं हुए। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। सेक्शन 7, मीम्स, क्योंकि बजट बिना मीम्स अधूरे हैं। सेक्शन 8, तो आगे क्या? बजट तो आ गया, अब देखना यह है कि सरकार अपने वादे पूरे करती है या नहीं। हमें उम्मीद है कि यह बजट देश के लिए अच्छा साबित होगा। सेक्शन 9, हंसो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो यह था बजट 2024 का एक छोटा सा ओवरव्यू कपिल शर्मा स्टाइल में। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।